एक दफा की बात है, हरनपुर के जंगल में बहुत अच्छा मौसम था और सभी जानवर शाम में खेल कूद का मजा ले रहे थे। तभी अचानक जमीन कांपने लगी। इन्होंने देखा कि सामने से मोटू गंडा भागता हुआ आ रहा है। वो गुस्सी शरारती जानवर की तरह दौड़ा चला आ रहा था। सब जानवर उससे बचने के लिए वहां से हट गए, लेकिन ममना डर के मारे वहीं पर खड़ा रहा। मोटू गंडे ने दौड़ते हुए ममना में जोरदार टक्कर मारी और वो दूर जा गिरा। फिर मोटू गंडा एक दरख्त से टकराया और वो दरख्त भी जमीन पर जा गिरा, जिसको देखकर मोटू गंडा जोर जोर से हंसने लगा। फिर सभी जानवर घबराकर उस मेमने के पास गए और उससे आकर पूछा, मेमने भाई, तुमको कुछ हुआ तो नहीं? ये सुनकर ममना भरी आवाज में बोला, चोट तो नहीं आई, मगर दर्द बहुत हो रहा है। मोटू, तुम देखकर नहीं भाग सकते? अगर मेमने को कुछ हो जाता तो? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये जो ऊपर वाले ने मुझे एक सींग दिया है ना, इससे जब तक किसी को टक्कर ना मारूं या कोई पेड़ ना गिराऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम लोग खुद अपना बचाव किया करो। शायद तुम ध्यान नहीं देते, मेरे तो 2 दांत हैं। मुझे तो किसी को नुकसान पहुंचाने और जंगल को बर्बाद करने में कोई मज़ा नहीं आता। तुम ऐसा क्यों करते हो? वो तुम्हारी टेंशन है हाथी, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आता है। ये कहकर मोटा गंडा वहां से चला जाता है और सभी जानवर गुस्सा होकर रह जाते हैं। ये मोटा गैंडा हमें रोज परेशान करता है और जंगल में कोई ना कोई दरख्त गिराकर जंगल को बर्बाद करता रहता है। पता नहीं हमें कब इससे छुटकारा मिलेगा। हरन उन सब में से ज्यादा चालाक था। अब वो ये सोचने लगा कि इस मोटू गंदे से किस तरह से छुटकारा पाया जाए। एक दिन वो हाथी और मेमने के साथ जंगल से जा रहा था, तो उनकी नजर एक गार पर पड़ी। देखो दोस्त, ये गार कितनी बड़ी है और इसके अंदर कितना अंधेरा है। चलो चल के देखते हैं। फिर सभी जानवर उसके पास गए और गार के मुंह पर जाकर दिखा कि गार तो बहुत बड़ी है और बहुत अंधेरी भी। हरन ने देखा कि गार के पास एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है, जो देखने में गार के मुंह से बड़ा मालूम होता था। तो वो बोला, हाथी भैया, ये सामने बड़ा सा पत्थर पड़ा है, क्या तुम इसे खिसका सकते हो? ये तो काफी बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करके देख सकता हूँ। कहकर हाथी उस पत्थर के पास गया और उसको आहिस्ता आहिस्ता गार की तरफ ले आने लगा। जब पत्थर गार के करीब आया तो हरन बोला, बस बस, अब रुक जाओ हाथी। देखना साथियों, अब हमें इस मोटू गैंडे से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, तुम्हारी बात समझ में नहीं आई दोस्त। सुनकर हरन ने सबको अपना आइडिया बताया और सब जानवर खुश हो गए। अगले दिन सारे जानवर उसी जगह पर खेलने लगे। कुछ देर बाद जमीन जोर जोर से हिलने लगी। सब समझ गए कि मोटू आ रहा है। सब एक तरफ हो गए और मोटू गंडे ने एक और दरख्त जमीन से उखाड़ फेंका और जोर जोर से हंसने लगा। बाकी सारे जानवर भी उसके साथ हंसने लगे। क्या हुआ? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? तुम्हें पता नहीं मोटू, जंगल में एक नया गैंडा आया है और वो तुमसे लड़ना चाहता है। वो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो तुम्हें आसानी से हरा देगा और हमें तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। आहा, तुमको लगता है मेरी जगह कोई और ले सकता है? हाँ, हमने उसे खुद देखा है। वो तुमसे कई ज्यादा ताकतवर है और वो कह रहा है कि वो तुम्हें डराकर भगा देगा इस जंगल से। अच्छा, तब तो मैं यहीं इंतजार करता हूँ। उसको आज मार कर ही जाऊंगा। सुनकर सारे जानवर हंसने लगे और हरन बोला, यहाँ इंतजार करने की क्या जरूरत है मोटू? हमें उसकी गार का पता है। अगर हिम्मत है तो तुम्हें उधर ले चले। बिल्कुल, चलो। कहाँ है वो तुम्हारा नया गैंडा जो मुझसे लड़ने की ताकत रखता है? फिर वो सारे उसको लेकर उस गार की तरफ चल पड़े। हाँ भाई मोटू, अब
सुनकर मोटू गुस्सा हो गया और गार के मुंह पर चलाया। अरे ओ गैंडे, अगर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर। उसने इतना कहा और फिर उसी की गूंज उसे वापस सुनाई दी। अरे ओ गैंडे, अगर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर। अरे सुनो, वो तुम्हें अभी भी ललकार रहा है। क्या तुम्हें अंदर जाने में डर लग रहा है मोटू? मैं अभी गार में जाकर उसे खत्म करके आता हूँ, फिर तुम लोगों को पता चल जाएगा कौन किससे डरता है। कहकर मोटू गेंडा गार के अंदर चला गया और फिर हरन हाथी से कहता है, हाथी भैया, अब जल्दी से इस पत्थर को खिसका के गार के मुंह के आगे रख दो। उसकी बात सुनकर हाथी पत्थर को खिसकाने लगा। मोटू गुस्से में गार के काफी अंदर चला जाता है और यूं सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। कहाँ गया तू? अब मैं तेरी गुफा में आ चुका हूँ, सामने क्यों नहीं आता? उस बार फिर पहले की तरह मोटू को अपनी गूंज वापस सुनाई दी। कहाँ गया तू? अब मैं तेरी गुफा में आ चुका हूँ, सामने क्यों नहीं आता? वो सब समझ गया कि उसको बेवकूफ बनाया गया है। वो बहुत गुस्सा हुआ और वापस गार के मुंह की तरफ भागा, लेकिन तब तक हाथी पत्थर खिसका कर गार के मुंह के पास ले आया था। गेंडा बहुत तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन वो जब वहां तक पहुंचा गार का मुंह मुकम्मल बंद हो चुका था। लेकिन फिर भी गेंडे ने पत्थर में जोर से सर मारा। हटाओ इसे, इस पत्थर को हटाओ। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाकर अच्छा नहीं किया। अब तुम इस गार से बाहर आकर ही हमसे बात करना मोटू। सुनकर सारे जानवर हंसने लगे। बहुत अच्छे हिरन, आज तुम्हारी वजह से हमें इस मोटू से छुटकारा मिल गया। दोस्तों, ये हम सब ने मिलकर किया है। अगर तुम लोग मेरा साथ ना देते तो मेरा चालाक दिमाग भी कुछ ना कर पाता। चलो अब यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। ये सब कहकर सब वहां से चल दिए। अंदर गार में बंद मोटू को अंधेरे की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है और वो दीवार में टुकड़े मारता रहता है। फिर उस दिन के बाद वो कभी भी गार से बाहर नहीं आ सका और सारे जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने लगे।